क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि कोई व्यक्ति प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था को कैसे संचित कर सकता है? जाहिर है हम किसी भी पात्र में गर्म प्लाज्मा नहीं डाल सकते। हालांकि चुंबकीय बोतलों का उपयोग करके यह उपलब्धि हासिल की जा सकती है। परिनालिकाओं द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा में आयनों और इलेक्ट्रॉनों को फंसाने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। यहां परिनालिका में संचित ऊर्जा के बारे में और अधिक जानें। आइए हम परिनालिका में संचित ऊर्जा के बारे में जानें और परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। स्वप्रेरकत्व L वाली परिनालिका पर विचार करें। यहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है, N परिनालिका में फेरों की संख्या है, A परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और L परिनालिका की लंबाई है। परिनालिका में संचित ऊर्जा के बारे में जानने के लिए आइए हम इस परिनालिका को एक एमीटर, एक परिवर्ती डीसी स्रोत, टॉगल बटन और प्रतिरोधक से जोड़ते हैं जैसा कि दिखाया गया है। प्रारंभ में क्योंकि धारा शून्य होती है, परिनालिका के चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, अतः संचित चुंबकीय ऊर्जा शून्य होती है। जैसे ही स्रोत को चालू किया जाता है, परिनालिका के माध्यम से बहने वाली धारा शून्य से बढ़ जाती है। धारा में यह बदलाव परिनालिका में एक विरोधी विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है, क्योंकि यह धारा में वृद्धि का विरोध करता है। एप्सिलॉन इक्वल्स -L टाइम्स di/dt। इसीलिए धारा भी विरोधी विद्युत वाहक बल का विरोध करके इसके विरुद्ध कार्य करती है। किए गए कार्य की दर dw/dt बराबर होगी -एप्सिलॉन टाइम्स I के, क्योंकि कार्य विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया जाता है। इसीलिए dw/dt इक्वल्स L di/dt टाइम्स I। इसीलिए जब धारा शून्य से अधिकतम मान I तक बढ़ती है तो किया गया कुल कार्य है इंटीग्रेशन dw इक्वल्स L इंटीग्रेशन 0 to I di। अतः W इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर्ड। किया गया यह कार्य परिनालिका में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा UB इक्वल्स हाफ LI स्क्वायर। इस प्रकार परिनालिका का स्वप्रेरकत्व म्यू नॉट N स्क्वायर A/L है। हम पाते हैं UB इक्वल्स हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर A/L इंटू I स्क्वायर। आइए अब हम ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें। परिनालिका के एक इकाई आयतन पर विचार करें। परिनालिका के प्रति इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। UB का मान समीकरण 4 से रखने पर हमें प्राप्त होता है। इसलिए ऊर्जा घनत्व UB दिया जाता है हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू I स्क्वायर द्वारा। यह समीकरण 5 है। अब हम परिनालिका से प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। आइए हम परिनालिका को बहुत लंबा माने। हम मान सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर हर जगह नियत है और दिया जाता है B इक्वल्स म्यू नॉट NI अपॉन L द्वारा। इसलिए I इक्वल्स B टाइम्स L अपॉन म्यू नॉट टाइम्स N है। इसे समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं। इसे सरल करने पर हमें मिलता है UB इक्वल्स हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग और माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता पर निर्भर करता है, जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह काफी व्यापक सूत्र है। भले ही हमने इसे परिनालिका की विशेष स्थिति पर विचार करके प्राप्त किया है, यह समीकरण सभी चुंबकीय क्षेत्रों के लिए सही है, चाहे वे कैसे भी उत्पन्न हो। आइए हम विद्युत क्षेत्र से जुड़े ऊर्जा घनत्व को याद करें। इन समीकरणों से हम देख सकते हैं कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत ऊर्जा घनत्व माध्यम की विद्युत परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। इसके अलावा
यू बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग पर निर्भर करता है, क्योंकि यू ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग पर निर्भर करता है। सारांश: धारा में परिवर्तन परिनालिका में विरोधी विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है और विरोधी विद्युत वाहक बल का विरोध करके धारा भी इसके विरुद्ध कार्य करती है। किया गया यह कार्य परिनालिका में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। साथ ही हमने चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त किया है। यह समीकरण सभी चुंबकीय क्षेत्रों के लिए सही है, चाहे वे कैसे भी उत्पन्न हो। खैर, बहुत सारी ऊर्जा चारों ओर बह रही थी और यह समझने में मदद करता है कि परिनालिका में हमारी आंखों को दिखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। परिनालिका में कई अन्य अनुप्रयोग होते हैं जो उन्हें अति महत्वपूर्ण उपकरण बनाते हैं। अधिक जानने के लिए देखते रहें